हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीएसटी के न्यू रिवीजन के बारे में, जो अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 22 सितंबर 2025 से इम्प्लीमेंट हुआ है। इस रिवीजन के अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स, काफ़ी आइटम्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे भी पड़ा है, क्या इसका इम्पैक्ट आपके पॉकेट पे भी आने वाला है, क्या आपका घर अब अफोर्डेबल होने वाला है। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं या आप मटेरियल परचेज या सेल्स करते हैं, या आप एक सिविल इंजीनियर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप एक साइट इंजीनियर हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसे अंत तक ज़रूर देखिए और अपना सपोर्ट दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि ये जीएसटी रिवीजन में कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो जो आज का सबसे पहला मटेरियल है वो है आपका रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है? बेसिकली कंक्रीट को किसी प्लांट पे प्रिपेयर किया जाता है और उसे क्या किया जाता है, साइट पे डिलीवर किया जाता है। तो जो रेडी मिक्स कंक्रीट है, ये अर्लियर जीएसटी जो 22 सितंबर 2025 से पहले का जो जीएसटी था, उसमें ये 18% में फॉल कर रहा था, 18% के स्लैब में। और अभी भी जो करंट जीएसटी आया है, जो रिप्लीमेंट हुआ है, उसमें भी ये क्या है, 18% पे फॉल कर रहा है। तो अगर इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर इसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊं, तो पहले ये कोई प्रोडक्ट आप अगर 100 रुपीज़ जब परचेज कर रहे थे तो इस पर आप 18 रुपीज़ का टैक्स दे रहे थे। तो टोटल आपको कितना पड़ रहा था, 118 रुपये को पे करना पड़ रहा था। और अभी भी आप अगर कोई 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 18 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, और आपका टोटल पे जो होगा 118 ही होगा। तो इसमें आपके पॉकेट पे कोई भी राहत नहीं आने वाला है। जो नेक्स्ट की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जो आपका मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट। सीमेंट हमारी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो इसके बारे में समझते हैं कि क्या इसमें कुछ राहत मिला है नहीं। तो अर्लियर जीएसटी में ये क्या था, 28% के स्लैब में था, और अभी के जीएसटी में अगर देखा जाए तो 18% के स्लैब में है। तो अगर देखा जाए तो ये 10% का इस पर क्या हुआ है, कम जीएसटी लग रहा है। तो इसमें आपको 10% का राहत मिला है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो रेट होगी वो आपकी 10% के अराउंड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे कि अभी जो मार्केट रेट 400 अगर आप रखें, तो 400 में पहले आप क्या दे रहे थे, 28% दे रहे थे टैक्स, ठीक है। और अभी आप दे रहे हैं 18% टैक्स। तो आपको कितना हुआ, एवरेज हो गया आपका, अगर देखा जाए 10% का कमी आ गया। तो 400 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 40 रुपीज़। तो आप जो पहले पे कर रहे थे उससे अगर आप देखा जाए तो 40 रुपीज़ कम पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट मटेरियल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मटेरियल जो है कोर्स एग्रीगेट, जिसको कि बजरी भी बोलते हैं, गिट्टी भी बोलते हैं। आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ये पहले जो अर्लियर जीएसटी जो था उसमें ये 5% में आ रहा था, 5% के स्लैब में, और अभी भी ये 5% के स्लैब में आ रहा है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो इसके प्राइस में भी आपको कोई भी कमी या बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ आप रेड ब्रिक की बात करते हैं, तो रेड ब्रिक की जो पहले जो जीएसटी जो था उसमें ये 12% के कैटेगरी में आ रहा था, और अभी ये 5% की कैटेगरी में आ रहा है। तो अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो ये अभी 7% का इसमें डाउनफॉल हुआ है, और 7% आपको ये कम देना होगा, इसमें जीएसटी कम देना होगा। अगर स्टोन ब्लॉक की बात करें, स्टोन ब्लॉक जो अर्लियर जीएसटी था उसमें ये 12% के स्लैब में था, और अभी जो करेंट जीएसटी है इसमें ये 5% के स्लैब में है। तो अगर देखा जाए तो 7% की इसमें क्या हुई, डाउनफॉल हुई है, 7% की राहत आपको मिली है। जो नेक्स्ट मटेरियल है वो नेचुरल सैंड है। नेचुरल सैंड देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो मेन मटेरियल होता है वो सीमेंट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, और आपका रिवर सैंड होता है। आप देखेंगे रिवर सैंड, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट में तो आप ही देख ही लिए, कोर्स एग्रीगेट में क्या हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं आया है। सीमेंट में आपका चेंजेस आया है, और रिवर सैंड में भी आपका कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अर्लियर जीएसटी में भी ये 5% में था, और अभी भी जीएसटी में 5% है। कोर्स एग्रीगेट भी 5% पे था, और अभी भी 5% पे है। और हालांकि आप देखेंगे तो आपका जो सीमेंट है, सीमेंट 28% में था, अभी वो 18% में आ गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर राहत मिली है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो कोई भी राहत नहीं मिली। अगर मार्बल ग्रेनाइट या ट्रेवर्टाइन आप लगाने जा रहे हैं तो आपके लिए सही टाइम होने वाला है,
क्योंकि ये अर्लियर जीएसटी में 12% में था और अभी के जीएसटी में ये 5% में है, तो इसमें जो है 7% का टैक्स कमी किया गया है। पेंट्स एंड एम्ब्रॉयडरीज की बात करें तो अर्लियर जीएसटी में ये 28% में था और करेंट जीएसटी में आप 18% पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली ये 10% का इसमें प्राइस में डाउन हुआ है। तो ये आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाला है। अगर आप पेंट कराना चाह रहे हैं तो अभी आप पेंट करा सकते हैं। अगर स्टोन इनले वर्क्स की बात करें तो पहले अर्लियर जीएसटी में 12% में था और करेंट जीएसटी में ये 5% में है, तो इफेक्टिवली इसमें 7% का डाउनफॉल आया है। तो ये यहाँ पर आपको 7% की राहत दी गई है। एंड अब देखिए सेरामिक्स एंड वेट्रीफाइड टाइल्स की बात करें तो ये पहले जो जीएसटी था उसमें ये 18% के स्लैब में आ रहा था और अभी का जो जीएसटी है उसमें भी ये 18% का स्लैब में आ रहा है। तो इसमें देखा जाए तो कंक्लूजन कोई भी चेंज नहीं आया है, इसमें आपको कोई भी राहत नहीं मिलने वाला है। अगर वुडन फ्लोरिंग की बात करें तो ये आपके पहले जीएसटी में पहले वाले जीएसटी में जीएसटी 1.0 में आपका 28% में आ रहा था और अभी का जो जीएसटी 2.0 है उसमें 18% में आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको 10% की डाउनफॉल हुई है और 10% आपका कहीं ना कहीं पे कम करना पड़ेगा। अगर आप बम्बू फ्लोरिंग की बात करें तो बम्बू फ्लोरिंग जो पहले के जीएसटी में ये 12% में आ रहा था और अभी के जीएसटी में ये 5% आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको 7% की राहत दी गई है। अब सैनिटरी वेयर में बात करें तो सैनिटरी वेयर में पहले भी ये 18% के स्लैब में आ रहा था और अभी भी ये 18% के स्लैब में आ रहा है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तो इसमें आपको कोई भी राहत दी नहीं गई है। अगर आप पीवीसी और ईपीवीसी की बात करें तो आप अगर प्लम्बिंग कराने जा रहे हैं अपने घरों में तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि पहले भी ये 18% के स्लैब में आ रहा था और अभी भी 18% के स्लैब में आ रहा है। पहले भी आप 18% की टैक्स दे रहे थे और अभी भी 18% का टैक्स दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस, प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। और जब प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस नहीं आएगा तो आपको भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अगर आयरन एंड स्टील की बात करें तो पहले भी 18% के स्लैब में था और अभी भी 18% के स्लैब में है, कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तो इससे आपके पॉकेट में भी कोई भी राहत नहीं मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वह है वॉलपेपर। अगर आप वॉलपेपर लगाने की सोच रहे हैं तो पहले ये 28% के स्लैब में आ रहा था और अभी 18% के स्लैब में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पॉकेट में 10% की ये राहत देने वाली है। अगर रूफिंग टाइल्स की बात करें तो रूफिंग टाइल्स पहले जीएसटी में ये क्या 18% में इसको रखा गया था और अभी ये 5% में रखा गया है, जिसमें घटाया गया है और तकरीबन 13% का मार्जिन को ये घटाया गया है। तो इसमें अगर आप कराने जा रहे हैं तो आपको 13% का राहत मिलने वाला है। अगर आप इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल्स की बात करें तो पहले भी जीएसटी में 18% के स्लैब में ये आ रहा था और अभी भी 18% के स्लैब में आ रहा है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, इसमें कोई भी राहत आपको नहीं मिलने वाला है। अगर हम प्लाईवुड या पार्टिकल बोर्ड की बात करें तो पहले भी 18% के स्लैब में था और अभी भी 18% के स्लैब में है, तो आपको कोई भी राहत नहीं मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मेरे मेहनत को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये जीएसटी जो 2.0 अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, इससे क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कुछ इम्पैक्ट आया है या क्या आपका अभी बजट थोड़ा सा अफोर्डेबल हो पाया है? क्या आपको अब कम पे करना पड़ रहा है? क्या आपके लिए सही टाइम है कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? क्या आपके लिए ये बेहतर 2.0 का जो जीएसटी 2.0 है, क्या आपके लिए बेहतर है या नहीं है? एज पर अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के टर्म्स में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।